दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फास्ट लर्निंग के बारे में। अब फास्ट लर्निंग से सिंपली मेरा यही मतलब है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद कर पाना, पढ़ी हुई चीज़ों को जल्दी से समझ जाना और उनको लंबे समय तक रिटेन कर पाना भी ऑब्वियसली वो भी बहुत ज़रूरी है। इसी बारे में है ये वीडियो। और फास्ट लर्निंग आज के समय में एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, किसी किताब को ख़त्म करने में अगर एवरेजली और बच्चों को 1 महीने लग रहे हैं, सेम किताब आप 2-3 हफ्ते में ख़त्म कर दो अगर, तो ऑब्वियस सी बात है आप एडवांटेज में तो रहोगे ही रहोगे। और इसी बारे में है ये वीडियो कि हम अपनी लर्निंग स्पीड को तेज़ कैसे करें, और जो मेथड आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ इससे आपकी लर्निंग स्पीड 2 से 3 गुना तक हो सकती है। अब हो सकती है कहने का मतलब ये नहीं कि आपको 6 महीने या 1 साल इस मेथड को प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब आपको रिज़ल्ट दिखेंगे। नहीं, आप इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जा कर के पढ़ाई करने बैठ जाओ, आपको रिज़ल्ट्स दिखाई पड़ेंगे। मतलब कि आपको लगेगा कि इस बार मैंने 1 घंटे में ज़्यादा चीज़ें कवर करी, प्लस जो मैंने कवर किया वो मुझे ज़्यादा अच्छे से याद भी हुआ है। ये इस मेथड की ख़ास बात है कि भाई आपको इमीडिएट रिज़ल्ट्स मिलते हैं, है ना। और ये मेथड जो है ऑब्वियसली मैं यूज़ भले करता हूँ बट मैंने नहीं बनाया। ये मेथड मैंने पढ़ा था लिमिटलेस नाम की एक किताब में, जिसके ऑथर हैं जिम क्विक। और अगर आप इस मेथड के बारे में पढ़ना चाहते हो, और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें लिखी हैं, तो आप इस किताब को ख़रीद सकते हो। इसका अमेज़न का बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये मेथड है क्या। तो इस मेथड का नाम है द फास्ट मेथड। अब ये जो फास्ट है इसमें ये बेसिकली एक एक्रोनिम है या कहें शॉर्ट फॉर्म है, और इसमें हर एक अल्फ़ाबेट का अपना एक मतलब है, ठीक। तो F जो है इसमें, इसका मतलब है फॉरगेट। और फॉरगेट यहाँ पर अब आप सोच रहे होगे यहाँ हम बात कर रहे हैं चीज़ों को याद करने की, कम समय में याद करने की, तो यहाँ पे फॉरगेट कहाँ से आ गया। तो भाई फॉरगेट मतलब सब्जेक्ट के कंटेंट को फॉरगेट करने की बात नहीं। ये इज़ जस्ट लाइक कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इससे पहले कि आप अपने दिमाग में चीज़ों को स्टोर कर पाओ, आपको अपने दिमाग से कुछ चीज़ें भुलानी भी पड़ेंगी, हटानी भी पड़ेंगी। क्या चीज़ें भुलानी पड़ेंगी? सबसे पहला है फॉरगेट अबाउट व्हाट यू नो। मतलब कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट की किताब को पढ़ने से पहले आप अपने दिमाग में ये कभी मत लाओ कि इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी नॉलेज है। क्योंकि अगर आप ये मान के चलते हो कि जो चीज़ मैं पढ़ने वाला हूँ, जो चीज़ मैं लर्न करने वाला हूँ, उसके बारे में मुझे पहले से ही कुछ पता है, तो आप 100% अटेंशन तो अपनी नहीं दोगे। आपकी अटेंशन कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, क्योंकि आपको तो ये लगता है ना कि मुझे तो काफ़ी चीज़ें पता हैं या कुछ चीज़ें पता हैं, तो आपकी अटेंशन इससे अफेक्ट होती है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि भाई मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज है। कुछ समय के लिए आप ये मान लो, हो सकता है आपके पास हो नॉलेज, मैं ये नहीं कह रहा, बट आप ये मान के पढ़ाई करो कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने कोई लेक्चर इसका नहीं किया, कोई कोचिंग क्लास नहीं करी, अब मैं फ्रेश माइंडेड के साथ इस चैप्टर को शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। और इसके बाद दूसरी जो चीज़ आपको भूलनी है वो है सिचुएशनल थिंग्स। अब सिचुएशनल थिंग्स से मेरे कहने का क्या मतलब है? सिचुएशनल थिंग्स से कहने का मेरा मतलब हुआ कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपके दिमाग में जो फालतू चीज़ें आ जाती हैं, फालतू कहने का मतलब वो फालतू नहीं है बट वो पढ़ते समय ही आती हैं। दिमाग में आ जाता है कि असाइनमेंट की लास्ट डेट ये है, शाम को दोस्त के साथ घूमने जाना है, अरे ये काम भी करना था। या फिर हमें से कई तो डे ड्रीमिंग भी करने लग जाते हैं पढ़ाई करते समय, है ना, कुछ भी ख्यालों में खो जाते हैं। तो ये सब जो दिमाग में रैंडम थॉट आने लगते हैं पढ़ाई में, वो आपका ध्यान कहीं ना कहीं भटका देते हैं। आपकी अटेंशन जो है आपके सब्जेक्ट में पूरी नहीं आ पाती। तो इसको आपको फिक्स करना पड़ेगा। अब इसको फिक्स करने के 2 तरीके हैं। पहला तो आप मेडिटेशन करो, ठीक है। रोज़ 10, 15, 20 मिनट की मेडिटेशन करोगे तो आप प्रेजेंट मोमेंट में और ज़्यादा रहने लग जाओगे। बट एज अ स्टूडेंट मैं मानता हूँ कि उतना मतलब पॉसिबल नहीं हर किसी के लिए कि रोज़ आप बैठ के वो 10 मिनट मेडिटेशन करे पढ़ने से पहले। तो मेरा मानना है, जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ वो है कि भाई राइट इट डाउन, है ना। राइट इट डाउन से कहने का मतलब जो भी चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, भले वो असाइनमेंट की लास्ट डेट से हो रिलेटेड या फ्रेंड से रिलेटेड कुछ हो या कोई भी बात हो, आप बस बगल में कोई भी एक कॉपी पे, पन्ने पे उस चीज़ को लिख दो, है ना। उसको स्केड्यूल कर दो कि भाई पढ़ाई करने के बाद इस चीज़ पर सोचूंगा, अभी के लिए इसे हटाओ। लिख दो उसको शॉर्ट फॉर्म में किसी भी तरीके से करके, और फिर उसको टाल दो कि भाई अभी पढ़ाई करने के बाद। और आप नोटिस करना मैक्सिमम केसेस में पढ़ाई करने के बाद आपका मन नहीं करेगा कि उस चीज़ के बारे में सोचे। ये माइंड मतलब एक तरीके से ट्रिक करता है। जब आप पढ़ने बैठते हो तभी लगती है वो चीज़ ज़रूरी, जब आप पढ़ के उठोगे तो आपको नहीं लगेगा कि उस चीज़ पे अब सोचना चाहिए।
तो ये चीज़ होती है, आप इसको ट्राई करो। मेडिटेशन ऑब्वियसली वुड बी द बेस्ट, बट ये प्रैक्टिस लेगा, थोड़ा समय ज़्यादा लेगा। तो राइट इट डाउन से आप शुरू कर सकते हो, और अगर आप मेडिटेशन करना चाहो आगे जा कर के तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। ये तो बात हो गई यार फॉरगेट की। अब हम चलते हैं अपने अगले अल्फ़ाबेट की तरफ, जो कि है ए, जिसका मतलब है एक्टिव। अब एक्टिव से कहने का मतलब है एक्टिव पार्टिसिपेशन और एक्टिव एफर्ट्स। जब आप इस मेथड को अप्लाई कर रहे हो तो एक जो और एसेंशियल इंग्रेडिएंट है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो है आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन। कि भाई आप किताब उठाओ, एक स्केड्यूल पे किताब उठा करके टेबल पर बैठो और पढ़ो। कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये स्केड्यूल करो इस चीज़ को, है ना। जो लोग कहते हैं ना नॉलेज इज़ पावर, ये गलत है। नॉलेज इज़ पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स पावर व्हेन यू अप्लाई इट। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन और एक्टिव एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जिसको आप इग्नोर नहीं मार सकते। तो ये तो हो गया एक्टिव। अब हम चलते हैं अपने अगले अल्फ़ाबेट की तरफ, जो कि है एस, जिसका मतलब है स्टेट। अब स्टेट से मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब है फिजिकल स्टेट, आपका मेंटल स्टेट, आपका इमोशनल स्टेट जब आप पढ़ाई कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपके पढ़ाई की स्पीड को, लर्निंग की स्पीड को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक किसी बोरिंग लेक्चर को याद करो, है ना, तो आपका लेक्चर हो सकता है वो प्रॉब्लली एक स्कूल में हिस्ट्री का लेक्चर हो या मैथ्स का लेक्चर हो। तो अब अगर ध्यान से उस समय को याद करने की कोशिश करोगे तो आप पाओगे उस लेक्चर के दौरान आप जो है थकान महसूस कर रहे होगे, मेंटली आप थके होगे, आपकी फ़िज़िकल बॉडी जो है वो भी बॉडी ढीली सी होगी, मतलब एकदम टेबल पे हो सकता है टेक लगा करके झुके हुए ऐसे बैठे हो, है ना। आप इमोशनली भी बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे होगे। तो इस पॉइंट का यही मतलब है कि आप अपने स्टेट को बेहतर करो। आसान शब्दों में कहूँ तो आपको अपने मूड को अपलिफ्ट करके रखना पड़ेगा जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप पढ़ने बैठते हो और आपको थोड़ी थकान लगती है या फिर 10-15 मिनट आप ट्राई करते हो बट चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आप एक वॉक पर जा सकते हो। 5-10 मिनट की आप बाहर वॉक कर सकते हो, नहीं तो आप अपने घर की छत पे जाके थोड़ा सा टहल सकते हो, खुली हवा ले सकते हो, 1-2 गाने सुन सकते हो और फिर आप पढ़ने आ सकते हो। इसके अलावा जो एक और तरीका जो मैं यूज़ करता हूँ वो कि भाई आप कॉफ़ी लेके बैठ जाओ, चाय वगैरह भी लेके बैठ सकते हो। थोड़ा सा हेल्दी स्नैक्स जो होते हैं स्टडी के, आप कभी गूगल करना, आ जाएंगे आपके सामने, उसको आप ले करके बैठ सकते हो पढ़ाई के साथ। एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैमोमाइल टी। ये जो टी है ये बहुत अच्छी है, मतलब कि इससे आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है, फोकस इम्प्रूव होता है। खास स्टूडेंट्स के लिए है ये चाय। जो चाय आप ऐसे पीते हो उसमें कैफ़ीन होता है, इसमें कैफ़ीन नहीं है। और ये ग्रीन टी जैसी ख़राब टेस्ट भी नहीं करती। ग्रीन टी का टेस्ट मुझे थोड़ा पसंद नहीं है, कैमोमाइल का टेस्ट उतना अच्छा भी नहीं है, बट ग्रीन टी जैसा ख़राब भी नहीं। तो इस तरह के स्नैक्स या बेवरेजेस आप ले करके पढ़ने बैठ सकते हो। कुल मिलाकर के आपको अपना जो मूड का है, जो आपके मूड का स्टेट है, उसको इम्प्रूव करके रखना है पढ़ते समय तक, ठीक है, अपलिफ्ट करके रखना है। और लास्ट जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो है टी, जिसका मतलब है टीच। अब टी से कहने का मतलब बहुत सिंपल है यार, कि जो भी चैप्टर आपने पढ़ा, जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा, आप किसी को पढ़ाओ, उसको किसी बैचमेट को, किसी दोस्त को, है ना। तो उससे आपका एक थोड़ा सा रिवीजन सा कह सकते हो जाता है ना। बिकॉज व्हेन यू टीच समथिंग यू गेट टू लर्न इट ट्वाइस। आपको उसे 2 बार सीखने का मौका मिलता है जब आप किसी चीज़ को पढ़ाते हो। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई दोस्त वगैरह से नहीं हो सकता, पढ़ा नहीं सकते, तो आप एक मिरर के सामने खड़े होकर के जो भी आपने पढ़ा है उसको दोहरा सकते हो। ये भी एक टीचिंग मेथड हो सकता है। इमेजिन कर लो कि लोग आपको सुन रहे हैं और पूरी चीज़ें बोलो वैसे। नहीं तो जो मेथड मैं अप्लाई करता हूँ वो है भाई सेल्फ टॉक वाला, कि भाई जैसे मैंने कोई चीज़ पढ़ी तो उसके बाद जब मैं खाली हुआ और एक जगह मैं बैठा था या फिर गाना सुन रहा था, तो मैं कुछ समय के लिए 5-10 मिनट में जो जो मैंने पढ़ा वो मैं, जैसे भुनभुनाने वाली आवाज़ होती है ना, उसमें पूरा दोहरा दिया जो जो मैंने पढ़ा। सेल्फ टॉक में मैंने खुद से दिमाग में इमेजिन कर लिया कि कोई मेरी बात सुन रहा है या मैं खुद ही को पढ़ा रहा हूँ, और मैंने पूरा टॉपिक बोल दिया एकदम ऐसे, जो धीरे से आवाज़ में, मतलब लो वॉल्यूम में। तो ये था भाई हमारा फास्ट मेथड। तो जल्दी से मैं एक रिकैप कर देता हूँ जो जो मैंने बताया। तो जो F था उसका मतलब था फॉरगेट। आपको कुछ चीज़ें फॉरगेट करनी है, जैसे कि क्या आप सब्जेक्ट के बारे में कुछ पहले से जानते हैं, आपको ये मान के चलना है आप नहीं जानते हो। और आपको सिचुएशनल थिंग जैसे कि डे ड्रीमिंग हो गया, और भी जो रैंडम थॉट्स आते हैं पढ़ते समय, उन चीज़ों को भी अपने दिमाग से निकालना है। उसके लिए आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर उन चीज़ों को एक पन्ने पर लिख सकते हो और स्केड्यूल कर सकते हो उन चीज़ों को, कि पढ़ने के बाद देखा जाएगा,
ठीक है। और फिर अगला जो था वो था ए, जिसका मतलब था एक्टिवली पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए, एक्टिवली आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे फास्ट लर्निंग सीखने के लिए, है ना, एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, क्योंकि नॉलेज इज़ पोटेंशियल पावर, इट बिकम्स पावर व्हेन यू अप्लाई इट। जब तक आप चीज़ों को अप्लाई नहीं करोगे, पढ़ाई करने बैठोगे नहीं, स्केड्यूल नहीं करोगे, टाइम टेबल बनाने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक कोई भी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर जो था हमारा एस, जिसका मतलब था स्टेट से कहने का मतलब आपका स्टेट क्या है जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका मूड कैसा है, आपका मेंटल स्टेट क्या है। मूड अपलिफ्टर्स मैंने बताया कि आप कुछ खाने जैसे बेवरेजेस ले सकते हो, कॉफ़ी हो गई, चाय हो गया, कैमोमाइल टी का मैंने एग्जांपल लिया। नहीं तो आप 5-10 मिनट की वॉक करने जा सकते हो, अपने घर की छत पर जा सकते हो, नहीं तो बगल में अगर कोई ओपन एरिया है गार्डन वार्डन टाइप्स तो वहाँ पे भी जा सकते हो। आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो मूड है वो अपलिफ्टेड रहे स्टडी सेशन के दौरान। और लास्ट में जो हमारा टी था, टीच, यानी कि जो भी आपने पढ़ा आप कोशिश करो किसी को पढ़ाओ, अपने दोस्त बैचमेट को। मिरर के सामने भी आप कर सकते हो इस चीज़ को, नहीं तो आप सेल्फ टॉक में भी कर सकते हो। थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो बस दिमाग में कि मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ या फिर किसी को पढ़ा रहा हूँ, और बाकी सिलसिलेवार जो जो आपने पढ़ा आप उसको रिवाइज कर डालो 5-10 मिनट में मुँह से बोल के, थोड़ी थोड़ी लो वॉल्यूम में। तो ये था यार हमारा फास्ट मेथड। आप इस मेथड को ज़रूर अप्लाई करिएगा, आपको रिजल्ट्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, जो मेथड मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ वो पसंद आया, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे और अच्छे अच्छे एजुकेशनल कंटेंट के लिए। इस वीडियो में केवल इतना ही यार। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।